नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आरंभ स्टडी पॉइंट चैनल पर। दोस्तों, समीक्षा अधिकारी यूपीएसआई, यूपी लेखपाल, यूपी ट्रिपल एससी, यूपी पीसीएस प्रीलिम्स सीसैट वाले सेक्शन को ध्यान में रखते हुए हिंदी से संबंधित क्लास प्रोग्राम आरंभ स्टडी पॉइंट चैनल द्वारा चलाया जा रहा है। इसके अंतर्गत हम हिंदी के जो महत्वपूर्ण बिंदु हैं, खास करके समीक्षा अधिकारी और सहायक समीक्षा अधिकारी को ध्यान में रखते हुए आपके सामने रखने जा रहे हैं। इसमें हमने लगभग तद्भव तत्सम से संबंधित 2 वीडियो जारी किया है। आज हम जो है शुद्ध अशुद्ध से संबंधित प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। दोस्तों, लगभग 10 क्वेश्चन शुद्ध अशुद्ध से रहता है, जिसमें 5 क्वेश्चन के आसपास शब्दावली से होता है और 5 प्रश्न जो है आपका शुद्ध अशुद्धि वाक्य सेंटेंस से होता है। यानी एक सेंटेंस दिया होता है और उस सेंटेंस में ये छांटना होता है कि कौन सा जो है एरर है, कौन सा गलत है, क्या त्रुटि है। तो हम 5 प्रश्न जो है, खास करके अगर इस वीडियो को पूरा ध्यान से देख लेंगे तो जो 5 प्रश्न शब्दावली सेंटेंस सही करने के लिए होता है, उससे हमें काफ़ी सहूलियत होगी। तो शुरुआत करने से पहले एक अनुरोध होगा कि आरंभ स्टडी पॉइंट चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों में फेसबुक और व्हाट्सएप के माध्यम से शेयर करना ना भूलें और इसके ऑल नोटिफिकेशन बेल आइकन को दबाएं, ताकि कोई भी वीडियो या क्लास प्रोग्राम आपके सामने रखा जाए, यूट्यूब पे डाला जाए संस्थान द्वारा, तो आपको तुरंत सूचना मिले और आपकी तैयारी में जो है धार बनती रहे, यानी आपकी तैयारी जो है निरंतर चलती रहे। तो बस आपको जो है बस इतना करना है कि चैनल को केवल सब्सक्राइब कर लेना है और अपने दोस्तों में शेयर करना है, और इसमें जो भी वीडियो डाले जा रहे हैं सभी वीडियो को क्रमवार से जा कर के देख सकते हैं। तो समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी, अभी महत्वपूर्ण परीक्षा होने वाली है 20 सितंबर को। उसको ध्यान में रखते हुए हम कुछ सीरीज डाल रहे हैं और उन सीरीज़ को आप ज़रूर प्रैक्टिस करें। तो शुरुआत करते हैं। आज हम शुद्ध से अशुद्ध, अशुद्ध जो शुद्ध और अशुद्ध वाक्य होते हैं उन पे चर्चा करेंगे। महत्वपूर्ण बिंदुओं की बात पर चर्चा करेंगे कि क्यों जो है कौन सा शब्द शुद्ध है या क्यों अशुद्ध है। तो सबसे पहले हमारा बिंदु दिखाई दे रहा है संज्ञा संबंधी अशुद्धियाँ, यानी जो हम लोग इस्तेमाल करते हैं शब्द, उसमें संज्ञा की क्या कमी है। तो पहला ही बिंदु दे रहा है अशुद्ध वाक्य में। ध्यान से देखिए, स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। अशुद्ध वाक्य में पहला ही बिंदु दे रहा है कि महात्मा गांधी के संदेशों से देश सर्वाधिक प्रभावित हुआ। तो महात्मा गांधी एक संज्ञा है, याद रखिएगा। व्यक्ति का नाम क्या होता है? संज्ञा है। तो यहाँ पे एक व्यक्ति है तो संदेशों दिया हुआ है, तो एक तरह से यह बहुवचन की तरफ इंगित कर रहा है। तो यही हमारी त्रुटि है। अगर हम ध्यान से देखें तो हमारा शुद्ध वाक्य जस्ट नीचे हमने मेंशन किया है शुद्ध, तो शुद्ध जो है दिया हुआ है। तो ज़रा देखिए शुद्ध में क्या दे रहा है। तो शुद्ध में क्या होगा? महात्मा गांधी के संदेश से देश सर्वाधिक प्रभावित हुआ। यहाँ पे संदेश होगा, यानी एक वचन को ध्यान में रखते हुए, यानी संज्ञा को ध्यान में रखते हुए हमें जो है शब्दों को ध्यान रखना चाहिए या उनका प्रयोग करना चाहिए। तो अशुद्ध में, यानी अगर देखा जाए तो इस पहले ही वाक्य में क्या अशुद्धि थी? यहाँ पे संदेशों बहुवचन की तरफ इंगित कर रहा है, जबकि गांधी जी एक वचन की तरफ इंगित कर रहा है। तो इस तरह से संदेशों के बजाय हमारा क्या होगा? संदेश शब्द का इस्तेमाल होगा। चलिए हम दूसरा उदाहरण लेते हैं। हमारा शुद्ध वाक्य से संबंधित दे रहा है, मैं तुमसे रविवार के दिन मिलूँगा। तो इसमें क्या कमी है? तो इसमें देखते हैं। पहली बात तो इसमें रविवार का मेंशन किया है, तो ये खुद अपने आप में एक दिन के बारे में बता रहा है, और इसके अलावा इसमें दिन भी दिया हुआ है। तो अनावश्यक रूप से दिन शब्द यहाँ इस्तेमाल किया गया है। अगर ध्यान से देखें तो क्या हो सकता है इसमें? मैं तुमसे रविवार को मिलूँगा। तो ये को जो है कारक चिन्ह का इस्तेमाल होगा, दिन नहीं। ये दिन जो है अनावश्यक जो है इस्तेमाल किया गया है। तो मैं तुमसे रविवार के दिन नहीं, रविवार को मिलूँगा। तो रविवार अपने आप में खुद जो है दिन की तरफ संकेत कर रहा है। अगले वाक्य में चलते हैं हम लोग। इस वाक्य में दे रहा है कि अब विंध्याचल पर्वत हरा भरा हो गया। शुद्ध क्या होना चाहिए? तो विंध्याचल पर्वत खुद ही अपने आप में एक पर्वत की तरफ संकेत करता है। तो विंध्याचल जब
शब्द बोल दिए यानी पर्वत के बारे में बोल दिए, तो पर्वत हम यहाँ पे 2 बार इस्तेमाल नहीं करेंगे। तो यहाँ सीधे सीधे यानी ये जो पर्वत शब्द है अनावश्यक इस्तेमाल कर रहा है। क्यों? क्योंकि विंध्याचल खुद अपने आप में पर्वत की तरफ संकेत करता है। तो अभी हमारा शुद्ध क्या होगा? शुद्ध होगा अब विंध्याचल हरा भरा हो गया, यानी पर्वत जो है अनावश्यक रूप से इस्तेमाल किया गया था। अगला देखते हैं अशुद्ध वाक्य। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट दे रहा है तुम 20 तारीख के दिन कहाँ रहोगे। तो तुम 20 तारीख, मैंने वही फिर बताया कि 20 तारीख अपने आप में एक दिन को इंगित कर रहा है। तो यहाँ पे दिन शब्द जो है अनावश्यक रूप से लिया गया है, इसलिए यहाँ पे दिन जो है नहीं होगा। अब 20 तारीख को, तो को कारक यहाँ पे हो जाएगा, के की जगह क्या हो जाएगा? को कारक चिन्ह का भी बदलाव यहाँ पे देखने को मिल रहा है। यानी शुद्ध क्या होगा हमारा? तुम 20 तारीख को कहाँ रहोगे। तो 20 तारीख को कहाँ रहोगे, ये हमारा शुद्ध है। यहाँ पे दिन शब्द का इस्तेमाल पूर्णतः अशुद्ध माना जाएगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला हमारा दे रहा है भारत गुलामी। इस पे चलते हैं। हमारा ये बिंदु है, भारत गुलामी की दास्ता से मुक्त हुआ। अब शुद्ध वाक्य इसमें क्या होगा? क्या कमी दिया है सेंटेंस में? तो भारत गुलामी या दास्ता से मुक्त हुआ। अब देखिए यहाँ पे गुलामी की दास्ता, गुलामी भी और दास्ता दोनों एक ही शब्द हैं, तो 2 बार रिपीट हो गए हैं, तो इसलिए यह गलत हैं। तो अगर हम सही की बात करें तो भारत या तो गुलामी होगा या तो दास्ता से मुक्त हुआ। यानी भारत गुलामी से मुक्त हुआ, ये भी शुद्ध हो सकता है। गुलामी दास्ता से मुक्त हुआ, ये भी शुद्ध हो सकता है। यानी किसी ऐसे शब्द का इस्तेमाल नहीं किया जाए जो दोनों सेम अर्थ को इस्तेमाल एक साथ एक ही क्रिया, एक ही संज्ञा के लिए कर रहे हो। तो इस बात का ध्यान रखेंगे। आगे जो है दे रहा है, नेक्स्ट बिंदु दे रहा है, इस बिंदु पर चलते हैं। अशुद्ध वाक्य में अशुद्ध वाक्य क्या है? प्रातः काल के समय घूमना चाहिए। अब प्रातः काल दे दिया है, समय भी दिया है, तो इसमें जो है प्रातः काल अपने आप में एक समय को दिखाता है। तो प्रातः काल में जो ये दिया हुआ है, तो हम यहाँ पर इसको प्रातः काल के समय को जो है ये अनावश्यक रूप में है, तो सही क्या होगा? प्रातः काल घूमना चाहिए। हमारा ये शुद्ध वाक्य क्या होगा? प्रातः काल घूमना चाहिए। प्रातः काल के समय अनावश्यक, क्योंकि प्रातः काल खुद अपने आप में समय की तरफ जो है संकेत कर रहा है। नेक्स्ट पे चलते हैं इस वाले वाक्य पे कि तुम गीता की पुस्तक पढ़ो। तो यहाँ पे गीता की जो है कारक चिन्ह का जो है अनावश्यक इस्तेमाल है, और गीता अपने आप में पुस्तक है, तो यहाँ पे पुस्तक शब्द भी अनावश्यक इस्तेमाल हो रहा है। गीता सबको पता है कि एक पुस्तक है, तो तुम गीता पढ़ो, ये सबसे सही वाक्य होगा कि तुम गीता पढ़ो। ये हमारा जो है राइट होगा, करेक्ट सेंटेंस शुद्ध होगा। आगे बढ़ते हैं। प्रेम करना तलवार की नोक पर चलने के बराबर है। फिर से देख लेते हैं। प्रेम करना तलवार की नोक पर चलने के बराबर है। अब देखिए शुद्ध क्या होगा इसमें? तो प्रेम करना तलवार की धार पर। देखिए नोक जो है सुई की नोक होती है, भाले की नोक होती है। तलवार में जो है धार होता है, क्योंकि उसकी जो तलवार में एक लंबाई से धार बनी होती है। तो यहाँ पे नोक जो है अनावश्यक है, यहाँ पे धार होगा। तो ऐसे कुछ शब्द होंगे, ऐसे कुछ औजार हैं, उनके बारे में हम जान लें। जैसे भाले, तो भाले की नोक पर, तीर की नोक पर, सुई की नोक पर हो सकता है, ठीक है। और तलवार हो गया, फरसा हो गया, तो उसकी धार के इस्तेमाल यहाँ पे शुद्ध होना चाहिए। तो यहाँ पे जो है अनावश्यक रूप से जो है नोक जो है इस्तेमाल किया गया है, और सही क्या होगा? तो तलवार के साथ सही कॉम्बिनेशन हमारा धार होगा। आगे बढ़ते हैं, इस वाक्य पे चलते हैं। तुम्हारे आने से मेरा मन गदगद हो गया। इसमें सही क्या होगा? तुम्हारे आने से मैं गदगद हो गया।
तो मैं गदगद हो गया, मेरा मन, तुम्हारे आने से मैं और मन एक ही चीज़ है हमारा, तो एक ही व्यक्ति के लिए दो चीज़ें सेंटेंस बन रही है। इसमें सही होगा तुम्हारे आने से मैं गदगद हो गया, यानी तुम्हारे आने से मेरा मन, मन नहीं मैं और मन एक ही चीज़ है, तो यानी मेरे ही बारे में किया जा रहा है, तो तुम्हारे आने से मैं गदगद हो गया हमारा शुद्ध होगा। अगले शुद्ध वाक्य की तरफ चलते हैं हम लोग। अशुद्ध वाक्य की तरफ दे रहा है, इसमें देख लें, वर्षाकालीन दिनों में कीचड़ हो जाता है। तो वर्षाकालीन, वर्षा काल अपने आप में ही जो है एक टाइम, एक पीरियड के बारे में संकेत कर रहा है। तो वर्षा काल में दिनों में जो है अनावश्यक दिनों का इस्तेमाल है, तो वर्षा काल में कीचड़ हो जाता है। भाई बारिश में इधर उधर पानी भर जाते हैं तो कीचड़ जो है बन जाता है, ये तो बात सही है, लेकिन वर्षा काल, काल अपने आप में ही दिनों का संकेत है, तो यहाँ पे दिनों में का जो है इस्तेमाल सही नहीं है। तो याद रखिएगा, वर्षा काल में अथवा वर्षा के दिनों में हम कह सकते हैं, या तो वर्षा काल का इस्तेमाल करेंगे या वर्षा के दिनों का इस्तेमाल करेंगे। नेक्स्ट पे आते हैं अशुद्ध वाक्य पे, उत्साह। इसमें देख लें, उत्साह नामक शीर्षक निबंध अच्छा है। अब यहाँ पे उत्साह शीर्षक, उत्साह नामक, अब यहाँ पे नामक जो उसके नेम के बारे में जो उल्लेख किया है ये अनावश्यक है। क्यों? क्योंकि उत्साह अपने आप खुद अपने नाम के बारे में संबंध कर रहा है, क्योंकि निबंध क्या है, किस पर लिखा गया है, उत्साह। उत्साह नामक, उत्साह शीर्षक निबंध अच्छा है, नामक के यहाँ अनावश्यक प्रयोग किया गया है। नेक्स्ट पे आते हैं, नेक्स्ट दे रहा है शुद्ध वाक्य में कि कल से अखबार में छपने की व्यवस्था का प्रबंध करें। अब व्यवस्था और प्रबंध देखिए दोनों बार इस्तेमाल हुआ, दो दो शब्द जो है व्यवस्था और प्रबंध, या तो व्यवस्था करें या तो प्रबंध करें। तो इसमें सही होगा कल से अखबार के छपने की व्यवस्था करें या प्रबंध करें, दोनों सही हो सकता है। तो यानी व्यवस्था और प्रबंध को एक साथ हम इस्तेमाल एक ही सेगमेंट में या एक ही सेंटेंस के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। चलिए अब जरा हम सर्वनाम से संबंधित जो अशुद्धियाँ हैं उस पर चर्चा कर लें। अभी तक हमने संज्ञा के बारे में बात की, तो सर्वनाम संबंधी अशुद्धियों में पहला ही बिंदु दे रहा है, देखते हैं गौर से, मैं तेरे को। भाई संज्ञा नाम स्थान इस सब के बारे में संकेत करता है, और सर्वनाम संज्ञा के स्थान पे जो इस्तेमाल होता है, जैसे हम, तुम, मैं, वह, वे, ये सब जो है सर्वनाम है। तो इसमें मैं तेरे को, मेरे को, ये जैसे महाराष्ट्र अगर दूसरे स्टेट में इस तरह से कुछ शब्द अनावश्यक रूप से जोड़कर बोले जाते हैं तो वो सर्वथा शुद्ध हिंदी में नहीं आता है। इसमें दे रहा है गलत क्या कि मैं तेरे को बता दूंगा, तो मैं तेरे जो है यहाँ पे अनावश्यक शब्द होगा, शुद्ध है मैं तुझे बता दूंगा, यानी तेरे और कारक चिन्ह को जो है अनावश्यक है, सिंपल हमारा सही शब्द होगा मैं तुझे बता दूंगा। तो मैं तुझे बता दूंगा एकदम सिंपल और सही राइट सेंटेंस है। नेक्स्ट है अशुद्ध वाक्य, पिताजी ने मुझे कहा, पिताजी ने मुझे कहा। अब जो है यहाँ पे मुझे नहीं मुझसे कहा, तो पिताजी ने मुझसे कहा, यानी यहाँ पे संज्ञा जो मुझे दिया है यहाँ पे मुझसे, क्योंकि मुझसे यानी अकेले एक व्यक्ति के सेंटेंस में सेंस में इस्तेमाल करना है। तो पिताजी ने मुझसे कहा, ठीक है, मुझे कहा नहीं मुझसे कहा, ये सही होगा। नेक्स्ट दे रहा है बिंदु अशुद्ध वाक्य में, उसने जल्दी घर जाना था। अब उसने जल्दी घर जाना था, तो उसने जो है यहाँ पे ने जो है ये अनावश्यक है, तो उसे जल्दी घर जाना था हमारा शुद्ध होगा। आगे शुद्ध पे जरा ध्यान देते हैं, यह लोग कहाँ जा रहे हैं, तो ये लोग कहाँ, यह नहीं होगा ये लोग, क्योंकि यहाँ पे जा रहे हैं यानी बहुवचन है, तो यहाँ पे तो यह जो है एक वचन की तरफ दे रहा है, तो या तो ये लोग कहाँ जा रहे हैं ये सही होगा, या यह कहाँ जा रहा है, यह के साथ लोग भी जोड़ दिया है बहुवचन, तो यह अपने आप में एक वचन के बारे में की तरह से संकेत कर रहा है, तो इसमें शुद्ध हमारा होगा ये लोग कहाँ जा रहे हैं। नेक्स्ट है अशुद्ध वाक्य में, दही में कौन पड़ा है, तो दही में क्या पड़ा है,
दही में क्या होगा, कौन नहीं होगा, दही में क्या पड़ा है, कौन नहीं होगा क्या पड़ा है, इसकी बात संकेत कर रहा है। नेक्स्ट अशुद्ध वाक्य है तुम्हारे में से कौन वहाँ जाएगा। तो तुम में से यानी तुम में से तुम्हारे ग्रुप में से, तो तुम्हारे नहीं होगा, तुम में से कौन वहाँ जाएगा सही होगा, तुम्हारे यहाँ अनावश्यक है। नेक्स्ट है अशुद्ध वाक्य में लीजिए प्याला भर दें, तो इसमें होगा लीजिए आपका प्याला भर देता हूँ, ये शुद्ध होगा। लीजिए आपका प्याला भर देता हूँ, ये सही होगा। लीजिए के बाद कामा होगी यानी थोड़ा रुकेगा, आपका प्याला, तो लीजिए प्याला भर दे नहीं, लीजिए आपका प्याला भर देता हूँ सही होगा। शुद्ध वाक्य आगे बढ़ते हैं। अशुद्ध वाक्य में वह लोग जा रहे हैं, तो शुद्ध क्या होगा, वे लोग जा रहे हैं, वे लोग जा रहे हैं। वह अपने आप में एक वचन होगा और जा रहे हैं बहुवचन है, तो या तो वह जा रहा है सही होगा या वे लोग जा रहे हैं, तो वे मतलब बहुवचन की तरफ संकेत कर रहा है। आगे है अशुद्ध वाक्य, आगे बढ़ते हैं। उन्हें सब पता लग जाएगा, उन्हें दे रहा है उन्हें सब, तो उनको सब पता लग जाएगा, उन्हें की जगह पे यहाँ पे क्या होगा, उनको जो है इस्तेमाल करना पड़े चाहिए। आगे दे रहा है किसानों में रोष था इसीलिए घेराव किया। देखिए फिर से देख लीजिए, किसानों में रोष था इसलिए घेराव किया। अब इसमें सही वाक्य क्या होगा, किसानों में रोष था इसलिए उन्होंने घेराव किया। यहाँ पर उन्होंने को जो है यानी सब्जेक्ट के साथ साथ ऑब्जेक्ट भी यहाँ इस्तेमाल करना पड़ रहा है, तो उन्होंने घेराव किया। आगे दे रहा है वह स्कूटर जिसे मैंने कल खरीदा था वह आज बिक गया। शुद्ध है वह स्कूटर आज बिक गया जिसे मैंने कल खरीदा था, तो जिसे मैंने कल खरीदा था नहीं, इसमें जो है कामा की त्रुटि एक तरह से है कि वह स्कूटर बिक गया, वह स्कूटर बिक गया जिसे मैंने कल खरीदा था, यानी सेंटेंस डिसअरेंजमेंट है और गलत तरीके से अरेंज किया गया है। नेक्स्ट दे रहा है अशुद्ध वाक्य, कमल यहाँ आया और बताया कि सब ठीक है। सही क्या होगा, कमल यहाँ आया और बताया, और उसने बताया मतलब कमल ने बताया कि सब ठीक है, तो यहाँ पे उसने का जो है इस्तेमाल नहीं था और इसका इस्तेमाल होना ज़रूरी है। तो इस तरह से दोस्तों हमने संज्ञा से संबंधित कुछ त्रुटियों को देखा। अब अन्य त्रुटि पे ध्यान दें, विशेषण संबंधी अशुद्धियों को देखते हैं, यानी विशेषता जो बताने वाले शब्द होते हैं उसे विशेषण कहते हैं। ठीक है, तो विशेषण से संबंधित कुछ त्रुटियों को देख लेते हैं हम लोग। हमारा पहला शब्द है अशुद्ध वाक्य में, भक्ति युग का काल स्वर्ण युग माना जाता है, ये सेंटेंस। लेकिन इसमें सही क्या होगा, तो भक्ति काल, भक्ति युग और काल दोनों को एक साथ यहाँ पे जोड़ा गया है, इसलिए ये करेक्ट नहीं है। तो भक्ति काल को स्वर्ण युग माना जाता है। इस तरह से हमारा सही वाक्य यही होगा। नेक्स्ट बिंदु है मौर्यकालीन समय में लोग सुखी थे। मौर्यकालीन और समय दोनों दिया है, तो इसलिए मौर्य काल में लोग सुखी थे, एकदम राइट होगा। मौर्य काल में लोग सुखी थे, यहाँ पे समय और कालीन को अनावश्यक रूप से जोड़ा गया है। अब आगे हम बढ़ते हैं, रेशमी कढ़ाई के धागे उत्तम होते हैं। तो रेशमी दिया है और कढ़ाई भी दिया है, ठीक है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। तो इसमें क्या होगा, शुद्ध अगर हम देखें तो हमारा क्या होगा, शुद्ध हमारा रेशमी कढ़ाई के धागे उत्तम होते हैं, तो शुद्ध होगा कढ़ाई के रेशमी धागे उत्तम होते हैं। यानी जो कढ़ाई करने के लिए, याद रखिएगा यहाँ पे कढ़ाई जो है बाद में है, रेशम पहले है, तो यहाँ पे सही क्या होगा, कढ़ाई के रेशमी धागे उत्तम होते हैं। ये वाक्य बिल्कुल शुद्ध होगा, सही होगा। अगले हम वाक्य पे चलते हैं। शुद्ध वाक्य में दे रहा है कि आकाश में एक विशालकाय बादल दिखाई आकाश में दीर्घकाय, तो बादल के लिए यहाँ पे दीर्घकाय जो है अनावश्यक रूप से इस्तेमाल किया गया है। बादल के लिए विशालकाय का इस्तेमाल सही होगा, यानी विशालकाय बादल दिखाई
दिया हमारा शुद्ध होगा। आगे कुछ शब्दों को देख लेते हैं अशुद्ध वाक्य में। दादी जी की बीमारी चिंतनीय है, तो चिंतनीय नहीं चिंताजनक होगा। दादी जी की बीमारी चिंताजनक सही होगा। आगे अशुद्ध वाक्य वह मुझसे सभीत है, सभीत नहीं होगा, भयभीत सही हमारा होगा। आगे है अधिकांश लोगों का यही विचार है, तो अधिकांश का यही विचार जो है शुद्ध हमारे हिसाब से, यानी अधिकतर लोगों का यही विचार सही होगा। तो अधिकतर लोगों का यही विचार होगा, अधिकांश की जगह अधिकतर। अधिकांश जो है मात्रा के लिए इस्तेमाल होता है, लोगों के लिए नहीं। आगे है अशुद्ध वाक्य में प्रायः सभी लोग ऐसा सोचते हैं, तो प्रायः ऐसा सोचते हैं, प्रायः अथवा सभी, या तो प्रायः इस्तेमाल करिए अथवा सभी इस्तेमाल करिए। नेक्स्ट है खिलाड़ियों ने अपनी हिम्मत नहीं हारी, ये शब्द में देखा जाए तो क्या होगा, तो खिलाड़ियों ने हिम्मत नहीं हारी, अपनी नहीं, खिलाड़ियों ने हिम्मत, हिम्मत यानी अपने ही हिम्मत की बात कर रहा है, तो यहाँ अपनी शब्द अनावश्यक इस्तेमाल है। आगे दे रहा है कि अशुद्ध वाक्य में आप लोग अपनी रजाइयाँ ले लीजिए, तो सही होगा आप लोग अपनी अपनी रजाइयाँ। यहाँ पे अपनी का मतलब केवल एक नहीं, अपनी मतलब कई लोग जो है अपनी रजाई ले लीजिए, यानी कई लोगों के बारे में शब्द कहा जा रहा है। नेक्स्ट वाक्य है पहले आप लोग अपनी कविताएं सुनाइए, तो शुद्ध होगा पहले आप लोग अपनी अपनी कविताएं सुनाइए। तो यहाँ पे जो कई लोगों के साथ होता है तो अपनी अपनी से बारी बारी से क्रमशः उस तरह के शब्दों को हम लेकर चलते हैं। नेक्स्ट बिंदु है मेरा और आपका घोर संबंध है, तो शुद्ध होगा मेरा और आपका घनिष्ठ संबंध है। संबंध जो है घनिष्ठ होता है, घोर नहीं, घोर दुश्मनी होती है। चलिए आगे बढ़ते हैं, कुछ आगे और शब्दों को देखते हैं। तो क्रिया संबंधी अशुद्धियों को चलते हैं, देख लेते हैं दोस्तों कि क्रिया से क्या अशुद्धियाँ हमारे देखने को मिलती है। तो पहला दे रहा है इसमें क्रिया संबंधी अशुद्धि में, यह ग्रंथ विद्वतापूर्ण लिखा गया। क्या दे रहा है, यह ग्रंथ विद्वतापूर्ण लिखा गया, तो सही क्या होगा, यह ग्रंथ विद्वतापूर्ण है, लिखा नहीं गया है, विद्वतापूर्ण है, या यह ग्रंथ विद्वता से लिखा गया, हमारा सही वाक्य हो, या तो विद्वता से लिखा गया सही होगा। नेक्स्ट बिंदु दे रहा है राजा के 2 पुत्र और 2 पुत्रियां थे, तो यहाँ पे होगा राजा के 2 पुत्र और 2 पुत्रियां थी, क्योंकि पुत्रियां जो है क्या हैं, स्त्रीलिंग है, तो इसी को ध्यान में रखते हुए यहाँ पे थे की जगह थी इस्तेमाल होंगे। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं, खबर सुनकर मैं विस्मय हो गया, विस्मित हो जाएगा, विस्मय की जगह यहाँ पे विस्मित शब्द का इस्तेमाल किया जाएगा। नेक्स्ट है युग की मांग का यह बीड़ा कौन चबाता है, तो युग शुद्ध क्या होगा, युग की मांग का यह बीड़ा कौन उठाता, यहाँ चबाता नहीं होगा, उठाता, बीड़ा को उठाता जाता है, एक तरह से बोझ उठाना। आगे है शुद्ध वाक्य यहाँ अशोभनीय वातावरण उपस्थित है, तो शुद्ध क्या होगा इसमें, यहाँ अशोभनीय वातावरण है, तो वातावरण उपस्थित नहीं होता, वातावरण विद्यमान होता है एक तरह से। आगे है अशुद्ध वाक्य में उसने मेरा गाना और घर देखा, तो शुद्ध क्या होगा, तो उस शुद्ध वाक्य में होगा उसने मेरा गाना सुना और घर देखा, यानी गाना जो है दिखता नहीं, गाना को सुना जाता है। नेक्स्ट है वह कमीज डालकर सो गया, तो शुद्ध क्या होगा, वह कमीज पहनकर, कमीज को डाला नहीं जाता है, पहना जाता है। आगे है शुद्ध वाक्य में मैं आप सबका धन्यवाद करता हूँ, तो मैं आप सबको धन्यवाद देता हूँ, धन्यवाद किया नहीं जाता, धन्यवाद दिया जाता है। नेक्स्ट है शिक्षा लेने में कंजूसी क्यों, शुद्ध होगा शिक्षा पाने में कंजूसी क्यों, शिक्षा लिया नहीं पाया जाता है, ठीक है, शिक्षा पाया जाता है। नेक्स्ट है अशुद्ध वाक्य में वह गालियाँ निकालता रहा, तो सही होगा वह गालियाँ बकता रहा, तो गालियाँ जो है गालियाँ जो है मुँह से बोला जाता है, तो बकना जो है कहा जाएगा, निकलना नहीं कहा जाएगा। नेक्स्ट है तुम्हें मेरी प्रतीक्षा प्रतीक्षा देखनी चाहिए, तो देखने की जगह शुद्ध क्या होगा, करनी चाहिए थी, सही है हमारा होगा। आगे कारक संबंधी अशुद्धियों पे चलते हैं, क्या कह रहा है, कारक में कर्ता कारक संबंधी शुद्धि में मैंने क्या करना है, तो मुझे क्या करना है, कर्ता कारक में क्या है मुझे, मैंने नहीं होगा मुझे। नेक्स्ट है
दानादार चाय है, तो दानादार नहीं होता है दानेदार, दानेदार, दानादार नहीं होगा दानेदार होता है चाय, जैसे दानेदार चीनी। नेक्स्ट है मैं सारी पुस्तक पढ़ डाली, तो मैंने सारी पुस्तक पढ़ डाली, मैं नहीं होगा मैंने, यहाँ पे शुद्ध होगा। नेक्स्ट कुछ दे रहा है ठेले वाले में से सब्जी खरीदी, तो ठेले वाले एक ही में नहीं अलग अलग होगा, ठेले वाले से सब्जी खरीदी हमारा शुद्ध होगा, लेकिन यहाँ पर ठेले वाले जो है अलग है। अब कर्म कारक की शुद्धि देख लेते हैं। इस पाठ को पढ़ो, तो यह पाठ पढ़ो, इस नहीं यह पाठ पढ़ो को जो है अनावश्यक इस्तेमाल है। आगे है शुद्ध वाक्य तुमको इस पाठ को पढ़ना है, तो तुम्हें यह पाठ पढ़ना है, यहाँ पर भी जो है को अनावश्यक इस्तेमाल किया गया है। नेक्स्ट बिंदु है मुझे बहुत पुस्तकों को पढ़ना पड़ता है, आगे शुद्ध क्या होगा मुझे बहुत पुस्तकें पढ़नी पड़ती हैं, पुस्तकों नहीं होगा पुस्तकें पढ़नी पड़ती हैं, पुस्तकें स्त्रीलिंग है तो इसलिए पढ़ती होगी। आगे अशुद्ध वाक्य में उसको तो समझ में आता नहीं, तो शुद्ध होगा उसे तो समझ में आता नहीं है। चलिए आगे करण कारक संबंधी शुद्धि को देख लेते हैं। वह बस के साथ ही यात्रा कर रहा है, शुद्ध क्या होगा इसमें, वह बस से यात्रा कर रहा है, बस के साथ क्या पहले नहीं चल रहा, बस में बैठकर, तो बस से यात्रा कर रहा है, यानी करण कारक से यहाँ पे से जो है इसकी त्रुटि थी, कमी थी, तो ये हमारा सही होगा। नेक्स्ट दे रहा है शुद्ध वाक्य बिहारी सतसई की पुस्तक सतसई की हस्त से लिखित प्रति सुरक्षित है, तो शुद्ध होगा से जो है यहाँ पे अनावश्यक था, बिहारी सतसई की हस्तलिखित प्रति सुरक्षित है, तो यहाँ पे से जो है अनावश्यक इस्तेमाल किया गया था। नेक्स्ट बिंदु है संप्रदान कारक संबंधी अशुद्धि देख लेते हैं। संप्रदान कारक अशुद्धि पहला दे रहा है इसमें सीमा ने अपनी सहेली के लिए उपहार दिया, तो सीमा ने शुद्ध होगा सीमा ने अपनी सहेली को उपहार दिया, के लिए यहाँ पे इस्तेमाल नहीं होगा, सहेली को, तो के लिए जो है यहाँ पे नहीं हो, यानी संप्रदान कारक से संबंधित त्रुटि नज़र आ रही। कभी कभी दोस्तों शुद्ध वाक्य में आपसे एक सेंटेंस बोल करके उसमें कौन सी त्रुटि है, कारक की त्रुटि है कि वचन की त्रुटि है कि लिंग, ये भी पूछा जा सकता है। तो इस बात को ध्यान में रखते हुए इस पूरे वीडियो को आसानी से धीरे धीरे तेज 2 बार अगर पढ़ लेंगे कर लेंगे तो शुद्ध शब्द आपके ज़्यादा सही होंगे। नेक्स्ट है पंडित जी ने भक्तों के लिए कथा सुनाई, तो भक्तों के लिए नहीं होगा, मैंने कहा के लिए नहीं, भक्तों को कथा सुनाई। अपादान कारक की त्रुटि को जरा देख लेते हैं। इसको दे रहा है कि उन सभी में मैं ही पहले पहुंचता हूं, तो सही होगा उन सभी में से मैं यानी अपादान, तो उन सभी में से मैं ही पहले पहुंचता हूं, सही होगा, मैं एक साथ इस्तेमाल नहीं हो रहा है, यहाँ गलत है। नेक्स्ट है वह शहर का कपड़ा लाकर बेचता है, तो शुद्ध होगा वह शहर से, शहर का नहीं होगा शहर से, यहाँ का की जगह क्या होगा से होगा, तो से कपड़ा लाकर बेचता हूँ हमारा शुद्ध होगा। अब संबंध कारक संबंधी शुद्धि के बारे में देख लें। अशुद्ध वाक्य देखें तुमका नहीं होगा तुम्हारा, तो तुम्हारा यहाँ क्या काम है। नेक्स्ट है यह पानी का कुआं कैसे सूख गया, तो यह कुआं कैसे सूख गया, भाई कुआं पानी के लिए होता तो पानी अनावश्यक इस्तेमाल किया गया है, तो संबंध कारक में यह कुआं कैसे सूख गया, ये शुद्ध होगा। नेक्स्ट है अपना पराया की भावना, अपना पराया की भावना, शुद्ध क्या होगा इसमें अपना, तो इसमें शुद्ध होगा अपने पराये की भावना, अपने पराये यानी बहुवचन यहाँ पे इस्तेमाल हो रहा है। आगे है शुद्ध यह विदेश का आदमी यहाँ कैसे आ गया, तो विदेश का नहीं विदेशी, विदेश का नहीं होगा विदेशी इस्तेमाल होगा, यह विदेशी यहाँ कैसे आ गया, ये शुद्ध होगा। नेक्स्ट है राधा का और कृष्ण का मंदिर प्रसिद्ध है, तो ये का जो है 2 बार है, ये गलत है, तो राधा कृष्ण का मंदिर प्रसिद्ध है, ये शुद्ध वाक्य हमारा होगा। नेक्स्ट पे चलते हैं अधिकरण कारक संबंधी अशुद्धियों में। अशुद्ध वाक्य क्या है, लड़का शहर से अपने गांव में चला गया, तो शुद्ध होगा लड़का शहर से अपने गांव चला गया, शुद्ध यही हमारा होगा। यानी अधिकरण कारक में देखा जाए तो लड़का शहर से
तो शहर से अपने गांव में नहीं होगा, गांव चला गया। गांव में घर में होता है, विद्यालय में होता है, गांव नहीं। गांव चला गया नहीं, अपने गांव चला गया। नेक्स्ट है अशुद्ध वाक्य, कुत्ते पहले गांव के बाहर भौंकते रहे फिर गांव चले गए। तो शुद्ध क्या होगा इसमें, कुत्ते पहले गांव के बाहर भौंकते रहे फिर गांव में चले गए। तो गांव में चले गए, याद रखिएगा, गांव में चले गए, गांव के अंदर चले गए, यहाँ हमारा सही दे रहा है शुद्ध वाक्य। तो इस तरह से कुछ वाक्य जो है लगते हैं कि शुद्ध या अशुद्ध हैं, लेकिन उसमें थोड़ा सा बदलाव होता है, इसीलिए प्रैक्टिस की ज़रूरत 2 बार जरूर करना पड़ेगा आपको। नेक्स्ट है अशुद्ध वाक्य में 12 बजने को 10 मिनट हैं। तो ये को यानी 12 बजने में सही होगा, तो 12 बजने में 10 मिनट है। नेक्स्ट है अशुद्ध वाक्य, आज बजट के ऊपर बहस होगी, तो आज बजट पर बहस होगी। के ऊपर मेज के ऊपर होता है, समझ रहे हैं, बेड के ऊपर होगा, तो बजट पर किसी मुद्दे पर यहाँ की बात कर रहा है, तो ऐसे मुद्दे वाले शब्दों को बजट पर होगा। नेक्स्ट है अशुद्ध वाक्य, इसमें हमने मिलकर इसको विचार किया, तो हमने मिलकर इस पर, इसको नहीं होगा, इस पर सही होगा। अगला है अशुद्ध वाक्य, कुएं में कौन पानी भर रहा है, तो कुएं में कोई घुस के नहीं पानी भरता, कुएं के ऊपर से भरता है, तो कुएं पर कौन पानी भर रहा है हमारा शुद्ध होगा। अगला बिंदु है वह घर ही था पर मिलने नहीं आया, तो शुद्ध होगा वह घर में ही था, घर के अंदर था, घर पर नहीं, घर में, घर के अंदर होता है, तो घर में ही था पर मिलने नहीं आया, यानी घर के अंदर था। अशुद्ध वाक्य अगला है बाल्टी के अंदर पानी है, तो बाल्टी में पानी है, बाल्टी के अंदर पानी है, बाल्टी के अंदर पानी नहीं होगा, बाल्टी में पानी है। जैसे कुएं के अंदर बाल्टी है ये सही होगा, लेकिन बाल्टी में पानी है। नेक्स्ट है शुद्ध वाक्य, इत्र के भीतर सुगंध है, नहीं, इत्र में सुगंध होता है, तो इत्र में सुगंध होता है। अशुद्ध वाक्य अगला है उसे शक मत करो, तो उस पर शक मत करो, सही होगा। नेक्स्ट बिंदु है खेत पर क्या बोया गया, तो खेत में क्या बोया गया हमारा सही हो रहा है। संज्ञा सर्वनाम और विशेषण की विभक्ति रूपों से संबंधित जो अशुद्धियाँ हैं उसकी हम बात कर लेते हैं, ठीक है। संज्ञा सर्वनाम और जो विभक्ति हैं उससे संबंधित जो अशुद्धियाँ उसकी तेज़ी से चर्चा कर लेते हैं। दे रहा है शुद्ध वाक्य, बिना अच्छे वेतन के काम नहीं होगा, तो शुद्ध वाक्य क्या होगा, बिना अच्छे वेतन के काम नहीं होगा, यानी बिना अच्छा नहीं होगा, अच्छे होगा, यहाँ बहुवचन एक तरह से होना चाहिए, अच्छे वेतन। नेक्स्ट है शुद्ध वाक्य, भारत के भूगोल की एक प्रति खरीदनी है, तो इसमें सही होगा भारत का भूगोल, भारत के नहीं होगा, भारत का, भारत एक ही अकेला है, तो भारत के नहीं हो, भारत का भूगोल की एक प्रति खरीदनी है। तो ऐसे शब्दों को हमें जरूर ध्यान देना चाहिए। नेक्स्ट है तुम सबों ने मामला बिगाड़ दिया, तो इसमें सही क्या होगा, तुम सबों ने नहीं, तुम सबने मामला बिगाड़ दिया। नेक्स्ट है लिंग संबंधी अशुद्धि के बारे में ज़रा देख लें, तो दे रहा है बेटी पराए घर का धन होता है, तो बेटी पराए के घर की धन होती है, तो बेटी एक स्त्रीलिंग है, तो यहाँ धन होती है इस्तेमाल किया जाएगा, सब्जेक्ट के हिसाब से लिंग का इस्तेमाल करेंगे। आगे है बेटी हो गया। नेक्स्ट है अशुद्ध वाक्य, ताजमहल की सौंदर्य अनुपम है, तो ताजमहल का सौंदर्य, ताजमहल की नहीं, ताजमहल का सौंदर्य अनुपम है, यहाँ पे का होगा, की नहीं होगा। नेक्स्ट है क्योंकि सौंदर्य जो है एक तरह से का होगा। नेक्स्ट है अशुद्ध वाक्य, हमारी प्रदेश की जनता शांत है, तो हमारे प्रदेश की जनता शांत है जो है बिल्कुल सही होगा। आगे जरा वचन से संबंधित अशुद्धियों को देख लेते हैं दोस्तों। अशुद्ध वाक्य में मेरी घड़ी में अभी 3 बजा है, तो इसमें सही क्या होगा, मेरी घड़ी में अभी 3 बजे हैं, तो 3 एक तरह से बहुवचन होगा, तो 3 बजे हैं, बजा नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये जो है नहीं होगा, 3 बजे हैं, सही है। नेक्स्ट है उसकी आंखों से आंसू बह रहा था, तो उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे, आंसू बहुवचन में इस्तेमाल होगा, तो बह रहे थे। नेक्स्ट है अशुद्ध वाक्य, हमारा संपर्क अनेकों व्यक्तियों से नित्य होता है, तो इसमें शुद्ध होगा हमारा संपर्क अनेक व्यक्तियों, अनेकों नहीं होगा, अनेकों नहीं होगा, अनेक व्यक्तियों से नित्य होता है। नेक्स्ट है मैंने गुरु का दर्शन किया, तो इसमें शुद्ध होगा मैंने गुरु के दर्शन किए, गुरु के दर्शन किए, किया यहाँ पे जो है किए जो है एक सम्मान सूचक शब्द है, तो हमें गुरु जी, जैसे गुरु जी मास्टर साहब या इस तरह जो सम्मान दिखाना है, तो वहाँ पे किया नहीं होगा, वहाँ पे किए जो है बहुवचन की तरह से शब्द सेंस आएगा। नेक्स्ट है
अशुद्ध वाक्य वहाँ सब श्रेणी के लोग उपस्थित हैं, तो शुद्ध होगा वहाँ सब श्रेणियों के लोग उपस्थित हैं, तो श्रेणियों जो है यहाँ पे सही होगा। आगे जरा कुछ और देख लेते हैं। सामान्य वाक्य शुद्ध, यहाँ तेज़ी से जो है इसको जो है तीव्र गति से कर लेते हैं। तो अशुद्ध वाक्य दे रहा है मेरे घर में केवल मात्र एक चारपाई है, तो एकदम गलत होगा। मेरे घर में केवल एक चारपाई हमारा सूत्र है, यहाँ पे मात्र जो है अनावश्यक है। नेक्स्ट है सप्रमाण सहित उत्तर दीजिए, तो प्रमाण सहित, सप्रमाण यहाँ पे नेक्स्ट गलत होगा। प्रमाण सहित उत्तर दीजिए या सप्रमाण उत्तर दीजिए, ये सही रहेगा। सप्रमाण और सहित दोनों अपने आप में एक ही शब्द को संकेत कर रहे हैं। नेक्स्ट है सुभद्रा कुमारी चौहान बड़ी जीवंत कवि थी, तो सही होगा इसमें सुभद्रा कुमारी चौहान बड़ी जीवंत कवि नहीं थी, कवियत्री थी। यहाँ महिला स्त्रीलिंग की बात हो रहा है, कवियत्री। नेक्स्ट बिंदु पे आते हैं तब शायद यह काम अवश्य हो जाएगा, तो शुद्ध होगा तब शायद यह काम हो जाए, तब यह काम अवश्य हो जाएगा। नेक्स्ट है उसकी सौंदर्यता कभी कम न होगी, तो शुद्ध होगा उसका सौंदर्य कभी कम न होगा या उसकी सुंदरता कभी कम न होगी। ये सेंटेंस हमारा सही है, सौंदर्यता यहाँ पे गलत है। नेक्स्ट बिंदु है अशुद्ध वाक्य इतनी आलस्यता ठीक नहीं है, तो सही होगा इतना आलस्य ठीक नहीं है, आलस्यता जो है गलत है, आलस्य होगा। नेक्स्ट है यह महिला बड़ी विद्वान है, तो यह महिला बहुत विदुषी है, तो विद्वान के लिए महिला के लिए विदुषी शब्द का इस्तेमाल होता है। आगे है वह बालक जन्मते ही मर गया, तो शुद्ध क्या होगा इसमें, तो वह बालक जन्म लेते, जन्मते नहीं, विदेशज शब्द एक तरह से हो गया, तो जन्म लेते ही मर गया। नेक्स्ट है शुद्ध वाक्य मुझे मेला में जाना है, तो मुझे मेले में जाना है, मुझे मेले, मेले बहुवचन में एक तरह से हो गया, तो मेले में जाना, मेला में नहीं मेले में जाना है। अशुद्ध वाक्य अगला है देशभक्त बड़ी बड़ी यातनाओं को सहते हैं, तो देशभक्त कठोर यातनाओं, बड़ी बड़ी नहीं कठोर यातना को सहते हैं। जैसे गांधी जी, सरदार भगत सिंह, नेताजी ने बहुत सारी यातनाएं सही। आगे है इस अशुद्ध वाक्य में बात कर लेते हैं इस विषय में मेरे विचार में पहले प्रकट कर चुका हूँ, तो सही क्या होगा इस विषय में अपने विचार में पहले प्रकट कर चुका हूँ, तो अक्सर हम लोग इस तरह की अशुद्धि कर सकते हैं। नेक्स्ट है युग की मांग का यह बीड़ा कौन चबाता है, तो सही होगा युग की मांग का यह बीड़ा कौन उठाता है, तो यहाँ पे बीड़ा पान का बीड़ा नहीं है कि आप चबाएंगे, यहाँ पे बीड़ा का मतलब बोझ है, एक तरह से बर्डन है, तो ये हमारा सही है। तो इस प्रकार से दोस्तों शुद्ध अशुद्ध वाक्य से संबंधित हमने कुछ महत्वपूर्ण बिंदु को आपके सामने रखा और इनका विश्लेषण किया। तो आपसे अनुरोध होगा कि आरंभ स्टडी पॉइंट चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में शेयर करें, ताकि समीक्षा अधिकारी को ध्यान में रखते हुए जो भी सीरीज चलाया जा रहा है हिंदी और सामान्य अध्ययन करंट का, वो आपको मिलता रहे। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।